अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहज़ाद है और हम इस वक्त फेसबुक लाइव पे हैं। हम लाइव हो गए हैं कि नहीं हुए? हो गए। हाँ, हो गए, बिल्कुल हो गए हैं, बिल्कुल पूरे पूरे हो गए हैं। और एक मिनट में ज़रा अपनी सारी चीज़ें सेट कर लूँ। वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो वी आर लाइव अगेन ऑन द फेसबुक। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, मेरी वीडियो जहाँ भी देखी जा रही है। और एक थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच ये हुआ है कि इस वक्त बहुत क्लाउडी वेदर है और आई थिंक इंटरनेट के कुछ इश्यूज हैं, टेक्निकल मसाइल हैं, जिसकी वजह से हम यूट्यूब लाइव पे नहीं जा पा रहे। कोई इशू आया है, कोई बात नहीं, चीज़ें होती हैं, मैनेज करनी पड़ती हैं, बाज़ दफ़ा चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल होती हैं। तो शुरू करते हैं। अच्छा, आज है लॉयंस गेट, 8 अगस्त 2021। ज़बरदस्त एनर्जी सुबह से मेरे पास, जब से मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, मैं जहाँ जहाँ लाइव गया मैं यही बता रहा था कि बड़े मज़े की खबरें आ रही हैं मेरे पास भी, और मुझे लगता है जिन जिन लोगों से मेरी बात हुई उनके पास भी अच्छी खबरें आई हैं। अच्छा दिन, अच्छी एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़ बाज़ दफ़ा ज़्यादा भी हो जाती हैं, इसलिए हैंडल करना मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स अ प्रोसेस। आप उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, इस एनर्जी को एंजॉय कीजिए, 12 अगस्त तक रहेंगी। अच्छा, हमने शुरू करना था 8 बजे, ताकि हम 8 अगस्त और 8-8 की कॉम्बिनेशन बना सकें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, लेकिन वो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, इस वक्त 8 बज के अगर मैं देखूं तो मेरे पास वो हैं 9 मिनट। 8 बज के 9 मिनट का मतलब ये है कि ये भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 8 ही बनता है, अच्छा टाइम है। तो शुरू करते हैं। बेसिकली ये सेशन है हीलिंग का, और मैं एनर्जी बैलेंसिंग करूंगा आप लोगों की लाइव, आप लोगों के साथ, आप तमाम लोगों के लिए। मज़ेदार बात ये होगी कि आप अगर चाहें तो मेरे साथ ही इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। अभी सिर्फ मेरी वीडियो देखिए, फॉलो कीजिए। और इस एनर्जी बैलेंसिंग को करने का मकसद ये है कि जो इस वक्त लॉयंस गेट है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूँ। लॉयंस गेट होता क्या है? लॉयंस गेट में होता है कि एक सितारा है जिसको हम सीरियस कहते हैं। सीरियस सितारा जो है, ये हमारे जो सूरज हमें नज़र आता है, इस सूरज से तकरीबन दुगने साइज़ का है और 25 गुना ज़्यादा रोशन है। और चूँकि 25 गुना ज़्यादा रोशन है, इसका मतलब है इसकी ज़्यादा लाइट है, इसकी ज़्यादा एनर्जी है। और जिस तरह बाकी तमाम सितारों का, सैयारों का हमारे ऊपर असर होता है, हम हमारे मिजाज पे, हमारे मामलात पे, तो इसी तरह सीरियस का भी असर होता है। अच्छा, ये सीरियस जो है ये 28 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक ज़मीन के करीब रहता है और नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। इस वक्त नहीं नज़र आ रहा इस्लामाबाद में, क्योंकि क्लाउडी वेदर है, दिन में बारिश हुई है। लेकिन मैंने इसको तकरीबन आज से 2-3 दिन पहले, जब वेदर क्लियर था, तो मैंने खुद देखा है, नेकेड आई से नज़र आता है, बड़ा ब्राइट स्टार है। तो ये करीब आता है, इससे बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेट होती हैं, बहुत सारे मामलात अच्छे होते हैं। अच्छा, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये बड़ा, इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है। और सीरियस को जो है वो बेसिकली कहा जाता है आपका रूहानी सूरज। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को जगाता है, आपके अंदर के जो आइडियाज़ हैं, जो आपके अंदर के जो फियर्स हैं, उसको निकालता है, आपके अंदर खुद एतमादी लेके आता है, आपके अंदर बेपनाह आपकी जो सलाहियतें हैं उनको बढ़ाता है और आगे लेके आता है। अच्छा, अब ये जो सीरियस है, ये एक्टिवेट होता है, मतलब करीब आना शुरू हो जाता है ये 28 अगस्त से, लेकिन 28 जुलाई से, लेकिन 8 अगस्त को ये पीक पर होता है। और सीरियस की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आज से हज़ारों साल पहले जब अहराम मिस्र बनाए जा रहे थे, तो मिस्री सीरियस को बड़ा अहम मानते हैं। और उन्होंने अहराम मिस्र इस तरह बनाए हैं कि अहराम मिस्र की जो नोकें हैं, जो जो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट हैं, उसके जो जो पॉइंट्स हैं, जो सबसे टॉप का पॉइंट है, अगर आप देखें 8 अगस्त को जाके, तो सीरियस का सितारा उसके बिल्कुल पॉइंट पे होता है, यहाँ पे होता है। उन्होंने बनाए ही इसी तरह है, और उनका ख्याल था कि इस तरह बनाने से सीरियस की तमाम एनर्जी हमारे पास ज़मीन पे आएगी। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरी तरफ वो ये भी कहते थे कि जैसे जैसे सीरियस करीब आता है, अगस्त के महीने में दरिया नील में तुग़यानी आती है, और दरिया नील में तुग़यानी आने का मतलब यह है कि उसमें पानी ज़्यादा होता है, और पानी ज़्यादा होने का मतलब यह है कि इस टाइम के बाद उनकी फसलें अच्छी होंगी, उनकी ज़मीनें अच्छी होंगी, खुशहाली आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगी, माली खुशहाली के साथ साथ जहनी खुशहाली भी आएगी, पीसफुलनेस आएगी, अबंडेंस आएगी। तो सीरियस उस वक्त से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो थे इजिप्शियन, लेकिन मायन, समेरियन, ये तमाम जो पुरानी तहजीबें हैं, इसमें सीरियस की बड़ी इंपॉर्टेंस थी, और वो लोग इसको अहम समझते थे। जिन लोगों ने अभी देखना शुरू किया, उन तमाम को खुशामदीद। हमारा यूट्यूब लाइव नहीं हो पाया है क्योंकि यूट्यूब के कोई टेक्निकल इश्यूज़ हैं, हम लाइव नहीं जा पा रहे हैं, तो हमने कहा कि हम फेसबुक लाइव पे जाते हैं। तो जो लोग यूट्यूब लाइव की तरह का वेट कर रहे थे,
प्लीज़ वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हम वहाँ नहीं जा सके, हम इस वक्त फेसबुक लाइव पे। अच्छा, अब ये जो सीरियस है जिसको हम रूहानी सूरज कह रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि ये अबंडेंस लाता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है, आपकी रूहानी सलाहियतों को जगाता है, आपके अंदर के जो वो सलाहियतें जो जिसको हम कहते हैं हिडन टैलेंट्स, जो दुनिया से हिडन होते हैं लेकिन आप उनके बारे में जान रहे होते हैं, उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनके ऊपर एफर्ट कर रहे होते हैं, उनको सामने लेके आता है। और बाज़ दफ़ा ये ऐसी ऐसी चीज़ें सामने लेके आता है कि लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात होती है। और बाज़ दफ़ा लोग कैरियर चेंज कर लेते हैं, लोग बाज़ दफ़ा अपने प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा लोगों की पर्सनल लाइफ में बड़ी मेजर चेंजेस आती हैं, बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आती हैं, लोगों की प्रोफेशनल लाइफ, लोगों के माली मामलात, लोगों के जहनी मामलात, उसमें बेतहाशा अबंडेंस आती है, बेतहाशा प्रॉस्पेरिटी आती है। चूँकि ये फिनोमेना लोगों के लिए कॉमन नहीं है, लोग नहीं जानते, इसलिए वो रिलेट नहीं कर पाते, तो ये बड़ा मज़े का फिनोमेना है, इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम आज ये करेंगे कि अच्छा, एक और सवाल इसमें ये होता है कि इसको लॉयंस गेट क्यों कहते हैं। इसको लॉयंस गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जुलाई और अगस्त के इस टाइम पीरियड में जो सन साइन है लियो, जिसको बुर्ज असद भी कहते हैं, इसको लियो का मतलब लॉयन होता है, शेर होता है, तो इसीलिए इसको लॉयंस गेट कहते हैं कि इसमें ये तमाम काम होते हैं और लियो का टाइम होता है, इसलिए इसको लॉयंस गेट कहते हैं। और इसका कोई वो नहीं, शेर से इसको तशबीह दी जाती है। अच्छा, मैं चूँकि एक बेसिकली न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, एनर्जी बैलेंसर भी हूँ, तो साल में मुख्तलिफ इवेंट्स आते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस आती हैं कि जब आपको एनर्जी बैलेंस करनी पड़ती है। बाज़ दफ़ा मजबूरी होती है, बाज़ दफ़ा आप अपने बेनिफिट के लिए उस एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो अब ये टाइम पीरियड ऐसा है सीरियस का, लॉयंस गेट का, कि इस वक्त इस एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है और इस बैलेंस करने में आपको बेतहाशा फ़ायदे होंगे। ये जो रोशनी, ये जो एनर्जी आपके पास आती है, ये बेसिकली आपके बहुत सारे जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीज़ों को एक्टिवेट करती है आपके। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जो लोग इस पर मज़ीद पढ़ना चाहें, तो ये ज़्यादा रोशनी और ज़्यादा एनर्जी आपके डीएनए को एक्टिवेट करती है। वो कैसे एक्टिवेट करती है, अगर आप इस पर शौक़ रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरनेट की दुनिया खुली भी है, मैं कोशिश करूँगा कि बाद में किसी वक्त इस पर एक सेशन करूँ, लेकिन ये डीएनए को एक्टिवेट करती है, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को एक्टिवेट करती है, ये हाई फ्रिक्वेंसी या लर्निंग फ्रिक्वेंसी के ऐसे कोड्स को रिलीज़ करती है कि जो हर एक पर, हर इंसान पर, सब पे असर करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी बेनिफिशियल एनर्जी है, तो इससे फ़ायदा कैसे उठाएं। मैं एक एनर्जी बैलेंसर हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे जो मैं अपने क्लाइंट्स को बताता रहता हूँ कि वो किस तरह करें। और मुख्तलिफ मामलात के लिए मुख्तलिफ रिचुअल्स हैं, मुख्तलिफ मामलात के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं कि अगर कोई पर्सनल मामलात पे करना चाहता है तो उसके लिए कुछ अलग तरीके हैं, कोई प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चेंजेस चाहता है तो उसके लिए कुछ अलग तरीके हैं। मैं आज फेसबुक लाइव पे बेसिकली एनर्जी बैलेंसिंग करने का वो तरीका बताऊंगा जो बहुत सादा है, बहुत आसान है, इसमें कोई चीज़ें नहीं लगनी, इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो एक एसेंशियल ऑयल्स। तफसील में बताता हूँ, आपको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक जगह चाहिए, आपको सिर्फ 10 मिनट चाहिए, अकेले बैठे हों, पुरसुकून जगह पे फोकस कर सकें, आपको सिर्फ ये चाहिए। अब आपने करना क्या है, मैं साथ साथ प्रैक्टिस भी करता जाऊंगा, मैं आपको बताता भी जाऊंगा, और चाहूँगा कि जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, चाहे वो इस वक्त मेरी लाइव वीडियो को देखें या जो लोग बाद में देख रहे हैं, वो उसको फॉलो कर लें। 12 अगस्त तक सीरियस एक्टिवेट हुआ है, आप जब चाहें इसको कर सकते हैं। अच्छा, हम शुरू करते हैं एनर्जी बैलेंसिंग का सबसे आसान तरीका। आप कोई भी एसेंशियल ऑयल ले लीजिए, कोई भी एसेंशियल ऑयल जो आपको बेहतर लगे। अच्छा, एसेंशियल ऑयल जो है मैं बेसिकली जो यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ या जो रिकमेंड करता हूँ वो करता हूँ सैंडलवुड, संदल की लकड़ी का तेल, वो मैं रिकमेंड करता हूँ। लेवेंडर ऑयल, वो बड़ा अच्छा होता है इसके लिए। और भी बेतहाशा है, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको आसानी से अवेलेबल हो, वो इस्तेमाल कीजिए। अब आपके पहले तो आपने ये करना है कि वो एसेंशियल ऑयल ले लेना है। अच्छा, साथ ही साथ आपने क्या करना है, आपने अपने सर के पीछे हाथ फेरना है इस तरह, और आप देखेंगे कि जहाँ पे आपकी हेयर लाइन ख़त्म होती है, जहाँ पे आपके गर्दन और सर के दरमियान जहाँ हेयर लाइन ख़त्म होती है, यहाँ पे एक छोटा सा गहराव होता है, एक गढ़ा सा होता है, आप खुद हाथ फेर के देख सकते हैं। ये इंसान का वन ऑफ द एनर्जी पॉइंट्स है, और ये बहुत सेंसिटिव एनर्जी पॉइंट होता है। आप जो एसेंशियल ऑयल है, मैं साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी करता जाता हूँ, मेरे पास इस लेवेंडर ऑयल है,
इसके चंद कतरे लेके आप इस एनर्जी पॉइंट के ऊपर गोल दायरों में मसाज कीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। मैं चूँकि इस वक्त डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ तो मेरी आंखें शायद उतनी रेगुलरली बंद नहीं होंगी, मैं आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ, लेकिन आपने अपनी आंखें बंद रखनी। आप इस पॉइंट पे इसको दायरों की शक्ल में मसाज कीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। साथ ही साथ अपनी आंखें बंद करके गहरे गहरे सांस लीजिए। 5-6 दफ़ा करने के बाद आंखें बंद रखिए और उसके बाद हाथ नीचे रख लीजिए। अब आपने कुछ चीज़ें तसव्वुर में करनी है। अब आपने तसव्वुर में ये लाना है कि एक स्प्रिंग की शक्ल का स्पाइरल वो घूमता हुआ आपके उसी एनर्जी पॉइंट पे आ रहा है और उसको टच करके आपकी बॉडी में अंदर जा रहा है। ये तमाम आपने आंखें बंद करके सोचते रहना है उसी एनर्जी पॉइंट पे, ये जो मैंने बताया था। हाथ अपने गोद में ही रखने और बिल्कुल रिलैक्स बैठना है और देखिए कि वो जो स्पाइरल शेप, वो स्प्रिंग शेप का जो वो है वो घूम रहा है और उस एनर्जी पॉइंट पे टच करता हुआ आपकी बॉडी में जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज़ भी बड़ा हो रहा है। इस तमाम को सोचने में आप कोई 20-25 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक लगा सकते हैं। आप ख्यालों में सोचते रहिए कि वो स्पाइरल बड़ा हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में जा रहा है। अच्छा, ये सोचते हुए आपने ये जहन में रखना है, ये भी देखना है कि ये स्पाइरल, ये स्प्रिंग किस रंग का है। हाँ, ये ज़रूर जहन में रखना है, ये मैं आगे बताऊँगा कि क्या होता है। साथ ही साथ अब आपने अपनी आंखें बंद रखते हुए अपने दिल पे हाथ रखना है और दुआ मांगनी है कि आपके ऊपर तमाम रहमत के दरवाजे, आपके ऊपर बरकतों के दरवाजे खोल दिए जाए और आपको ये सलाहियत दी जाए कि आप उस तमाम रहमत को, बरकत को, उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें, अपने अंदर जज्ब कर सकें। आपने आंखें बंद करके ये दुआ मांगनी है। अब आपने तसव्वुर करना है इस दुआ मांगने में आपके जिस तरह चाहें आप दुआ मांग सकते हैं, जितनी लंबी दुआ चाहें मांग सकते हैं। मैंने मुख्तसर दुआ मांगी। अब आपने सोचना है आंखें बंद करके कि वो स्पाइरल जो है वो घूम रहा है, वहीं पे टच कर रहा है। आसमान से एक नीले रंग की रोशनी आ रही है और वो नीले रंग की रोशनी जहाँ पे जो आप एनर्जी पॉइंट है, जहाँ पे वो स्पाइरल घूम रहा है, वो नीले रंग की रोशनी वहाँ से आपके जिस्म के अंदर जा रही है और उसके बाद आपके जिस्म को रिचार्ज कर रही है, आपके जिस्म को हील कर रही है, आपके जिस्म को एनर्जाइज कर रही है। और ये नीले रंग की रोशनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही है। अब आपने ये सोचना है कि ये नीले रंग की रोशनी जो है वो आपके पूरे जिस्म में से गुजर रही है और आपके पूरे जिस्म में ही नीले रंग की रोशनी भरी हुई है। ये आप तसव्वुर रखिए थोड़ी देर। उसके बाद आप ये सोचिए कि इस नीली रोशनी ने आपको एनर्जाइज कर दिया है, आपको पूरी तरह भर दिया है और आपके जिस्म के एक एक हिस्से में वो नीले रंग की रोशनी है। अब ये सोचिए कि इस नीले रंग की रोशनी ये जो है ये आपके जिस्म से वापस निकलना शुरू हुई है उसी एनर्जी पॉइंट से जहाँ से वो स्पाइरल आप घूम रहा है। अभी आपने अभी सिर्फ तवज्जो रखनी है, फोकस रखना है उस नीली रोशनी पे। ठीक है, अब वो नीली रोशनी आपके जिस्म से निकल रही है, आपने हाथ नहीं रखने। नीली रोशनी निकल रही है और आहिस्ता आहिस्ता उसी एनर्जी पॉइंट से वापस आपकी बॉडी से बाहर आ रही है और वो स्पाइरल घूम रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो रोशनी आपके जिस्म से निकल गई है और वो स्पाइरल आपको दोबारा नज़र आना शुरू हो गया है। अब आप ये फोकस करें कि वो स्पाइरल आपको किस रंग का नज़र आ रहा है, किस टेक्सचर का है, राउंडेड है, बड़ा है, छोटा है, ये भी ज़रा फोकस कीजिएगा। लेकिन वो स्पाइरल, वो स्प्रिंग अभी घूम रहा है और उसी एनर्जी पॉइंट पे है। आहिस्ता आहिस्ता आप ये सोचिए कि ये स्पाइरल निकलता जा रहा है, आपकी बॉडी से दूर होता जा रहा है, आपकी बॉडी से निकलता जा रहा है और साइज़ में छोटा होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। जब आप ये सोच लें, जब आप ये सोचते रहें तो देखिए कि वो स्पाइरल आहिस्ता आहिस्ता चला गया है, स्पाइरल आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। अब आपने आखिरी चीज़ ये करनी है कि जब वो स्पाइरल बिल्कुल गायब हो जाए तो आपने जो आपके पास एसेंशियल ऑयल रखा हुआ है, दोनों हाथों से उसके चंद कतरे या तो किसी जगह रख के दोबारा मसाज कीजिए उसी जगह पे जहाँ पहले किया था
और मसाज करते रहिए, आहिस्ता आहिस्ता गहरी गहरी सांस लीजिए। और ये जहन में लाइए कि जो एनर्जी पॉइंट जहाँ से एनर्जी गई थी, जो स्पायरल ने जगह बनाई थी और जिसको आप मसाज कर रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके मसाज करने से बंद हो रही है, सील हो रही है, ताकि आपकी बॉडी में जो एनर्जी गई है, जो नीली लाइट गई है, वो निकल ना सके। गहरे गहरे सांस लेते रहिए और दोबारा चंद लम्हों के लिए बैठ जाइए। उसके बाद 4 से 6 दफ़ा गहरी गहरी सांस लें। नाक से सांस लीजिए, मुंह से निकालिए। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल दीजिए। अब एक गिलास पानी का पी लीजिए। रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए आराम से, बिल्कुल अपनी बॉडी में वो एनर्जी, वो लाइट फील कीजिए, वो तमाम लाइट, वो तमाम एनर्जी, वो तमाम पीसफुलनेस अपनी बॉडी में फील कीजिए। रिलैक्स कीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। मैं रिकमेंड करता हूँ तमाम लोगों को कि जब वो ये प्रोसेस कर लें तो कोई भी हर्बल टी पी ले। मैं रोज़ टी पीता हूँ, रोज़ टी मुझे अच्छी लगती है। आप कोई भी टी पी लीजिए, ग्रीन टी पी लीजिए, रिलैक्स कीजिए और ये जो क्लिनजिंग और ये जो बॉडी एनर्जाइज हुई है, इसको प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए, इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कीजिए। चंद मिनट अकेले रहिए। जब आप ये कर लें, ये तकरीबन इसमें 10 मिनट लगते हैं, जब आप ये कर लेंगे तो आप अपने अंदर एक खुद बहुत हाई एनर्जी फील करेंगे। ये इस पूरे काम में 10 मिनट लगते हैं, आप 10 मिनट लगाइए और देखिए कि ये कितना इंटरेस्टिंग, इतना ज़बरदस्त काम आपको खुद फील होगा। आपको सर से लेके पैर तक तमाम जगह ये एनर्जी फील होगी। आप हल्का फील करेंगे, आप एनर्जाइज्ड फील करेंगे, आपका दिल चाहेगा कि मैं एक वक्त में बहुत सारे काम करूं। ये सिर्फ एक सेशन से होता है। अच्छा, ये फ्री फॉर एवरीवन है, जो चाहे इसको कर सकता है, जब चाहे इसको कर सकता है। 12 अगस्त तक ये सीरियस एक्टिवेटेड है, तो आप 12 अगस्त तक जितनी दफ़ा चाहे करें। अच्छा, एक इसमें सिर्फ एहतियात ये है कि अगर आप पहली दफ़ा सेशन करें, पहली दफ़ा ये हीलिंग वो करें, पहली दफ़ा एनर्जी बैलेंसिंग करें और आपको कुछ घबराहट हो, पसीना आए, आपको अनकंफर्टेबल फील हो, तो आप ना कीजिए। ये एनर्जी बैलेंसिंग शायद आपके लिए ज़्यादा हो रही है, तो आप फिर ना कीजिए। लेकिन जिनको इस तरह की कोई अलामत नहीं हो, कि घबराहट नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो वो उसको कर सकते हैं। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, जितनी दफ़ा चाहें कर सकते हैं। 12 अगस्त तक सीरियस एक्टिवेटेड है हमारा, ये गोल्डन टाइम एक्टिवेटेड है, हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है, अबंडेंस का, अपॉर्चुनिटीज़ का, स्पिरिचुअलिटी का, एनर्जी हीलिंग का, बॉडी हीलिंग का, माइंड हीलिंग का, सोल हीलिंग का। आपका माइंड और सोल इन लाइन होगा, सिंक्रोनाइज होगा, तो आपकी बॉडी भी सिंक्रोनाइज होगी। आपका बॉडी सिंक्रोनाइज होगी तो आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी। और वो कहते हैं ना कि अगर आपके बाहर की इन्वायरमेंट में कितने ही डिस्ट्रैक्शंस हों, कितने ही चैलेंजेस हों, कितना ही प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ हों, अगर आप अंदर से मुतमईन हैं, अगर आप अंदर से सेटिस्फाइड हैं, अगर आप अंदर से पुरसुकून हैं, अगर आप अंदर से हेल्दी हैं, अगर आप अंदर से फोकस्ड हैं, तो आप दुनिया मुसख्खर कर सकते हैं। आप दुनिया जो है वो बदल सकते हैं, अपनी भी, दूसरों की भी, अपने दोस्तों की, सब लोगों की जो आपके आसपास है। तो ये एक छोटा सा एनर्जी बैलेंसिंग सेशन था, बेसिक सा। मैं एक एनर्जी बैलेंसर हूँ, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपने बारे में जानना चाहते हैं, या टैरो कार्ड्स की पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो मेरा फ़ोन नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस मेरे पेज पे, फेसबुक पेज पे भी है, यूट्यूब पे भी है, वहाँ से आप ले सकते हैं। मैं फ़ोन नंबर मेरा मैं वैसे भी बता देता हूँ, 031251680603, ये मेरा फ़ोन नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज कीजिए, मैं कॉल्स अटेंड नहीं करता, मैं सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर रहा हूँ। दिन के मुख्तलिफ़ वक्तों में मैं मुख्तलिफ़ एनर्जी बैलेंसिंग सेशंस पर्सन अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए कर रहा होता हूँ, तो बाज़ दफ़ा बात करने का मौका नहीं होता। तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए,
आप मुझे वॉइस नोट भेज दीजिए, आप मुझे ईमेल कर दीजिए, उर्दू में भेज दीजिए, अंग्रेज़ी में भेज दीजिए, जैसे चाहें आपको आसानी लगे वो कर दीजिए। मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। और आप लोगों से यही दुआ है कि अपने आप को बेहतर कीजिए, अपने आप को पीसफुल कीजिए। दुनिया में 2020 से, जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2020 से बहुत बहुत ज़्यादा केओस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, उथल पुथल हो रही हैं। अपने आप को पीसफुल रखिए, चीज़ें खुद ब खुद होती जाएंगी। और जो ये चीज़ें 2020 से और अब 2021 आ गया, कोविड-19 है, सारे मामलात हैं, अगर आप इसमें पॉजिटिव देखें तो पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया बदल गई है, बहुत ज़्यादा दुनिया में नई चीज़ें आ गई हैं। तो सिर्फ चैलेंजेस नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है, दुनिया बदल गई है, इसलिए हमें डिफ़िकल्ट लग रही है। और हमें पता है कि चेंज इज़ ऑलवेज़ डिफ़िकल्ट, चेंज होना बहुत मुश्किल काम है। चेंज को एक्सेप्ट करना, अपने साथ मिलाना, अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाना और उसको लेकर आगे चलना, वो बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन चेंज इज़ ऑलवेज़ गुड। चेंज इज़ डिफ़िकल्ट बट चेंज इज़ ऑलवेज़ गुड। तो इस चेंज को अपने अंदर लेके आइए, अपनी ज़िंदगियों में ठहराव लाइए, अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाइए। हर वक्त हर चीज़ कहने की नहीं होती, हर बात कहने की नहीं होती, हर गुस्सा, हर चीज़ पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। पीसफुल होइए, अपने अंदर पीस को लेके आइए, थोड़ा सा ठहराव लाइए और आप देखेंगे कि दुनिया आपके लिए एकदम बदल गई है। अगर आप लोग मेरी ये बात कराची में सुन रहे हैं, जहाँ पे लाइव जो है रात को 4 बजे तक चलती है और सुबह 6 बजे से दोबारा शुरू हो जाती है, या आप लाहौर में सुन रहे हैं, या आप कीनिया नैरोबी में सुन रहे हैं, या आप युगांडा इंटेबे में सुन रहे हैं, या आप साउथ सूडान के जुबा में सुन रहे हैं, या आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हुए सुन रहे हैं, जो भी केओस है, जो भी चैलेंजेस हैं, उसको भूल जाइए। अपने आप को पीसफुल कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये एक छोटी सी काविश थी हमारी तरफ से। मुझे फीडबैक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि ये एफ़र्ट कैसी रही। दोबारा माज़रत करूँगा कि यूट्यूब लाइव हम नहीं जा सके, क्योंकि यूट्यूब लाइव पे कुछ चैलेंजेस थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जो हमारे कंट्रोल से बाहर थे। हमारी टीम ने बड़ी कोशिश की लेकिन हम उसको रिज़ॉल्व नहीं कर पाए। तो ये फेसबुक लाइव पे हम चले गए थे। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, और दुआओं में याद रखिएगा। दुआएं असर करती हैं, दुआएं तकदीरें बदल देती हैं, दुआ एक तदबीर है, परवरदिगार ज़रूर सुनता है। अपना और अपने घर वालों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ किसी और वीडियो में, किसी और लाइव सेशन में। आदाब।